हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैंने दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आप डायरेक्ट ही कहीं से भी देखकर कि मेरे कहने का मतलब कि आपको इंटरनेट के ऊपर पीडीएफ सॉल्यूशन बहुत मिल जाएंगे इसी एक्सरसाइज के, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उससे आप वीडियो जरूर देखें, क्योंकि देखकर लिख लेने से हो सकता है कि आपको वो चीज़ समझ ना आए, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ x अपॉन 3 प्लस 1 कोमा y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 कोमा 1 अपॉन 3। हमें दो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं और दोनों इक्वल दिए गए हैं। अब हमने पढ़ा था कि अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे तो क्या होगा, दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे और सेकंड एलिमेंट इक्वल होंगे, ठीक है ना। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू इक्वल ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, ठीक है। और हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो इसे हम कैसे करेंगे। We have given that two equal ordered pair, ठीक है, and we know that corresponding elements of equal ordered pair are equal। तो देयरफॉर हम ऐसे क्या करेंगे, x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 एंड y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, ठीक है। अब हमें x निकालना है, तो यहाँ से x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 माइनस 1, ये x अपॉन 3 इज इक्वल टू एलसीएम लोगे आप 3, ये 5 माइनस 3, ठीक है, यहाँ तक। अभी आपके पास क्या बनेगा, x अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। एंड अब इसकी बात करते हैं y वाले की, y इज इक्वल टू आपके पास 1 अपॉन 3 और ये प्लस में 2 अपॉन 3, एलसीएम 3, 1 प्लस 2, 3 अपॉन 3, आंसर कितना आ गया 1। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट करें कि जब मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए थे, कि जब कॉन्सेप्ट कराया था, तो मैंने सिर्फ आपको इतना लिखकर दिखाया था, ठीक है ना। ये सब राम कहानी, ये सब चीज़ें मैंने नहीं लिखी थी। अब जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि हमें ये कॉन्सेप्ट पता है और इस कारण हम इन दोनों ऑर्डर पेयर के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख रहे हैं, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ये लिख कर आते हैं तो हो सकता है कि आपके मार्क्स कट भी जाएं, ठीक है। अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो मैं शॉर्ट में करूंगा, यानी कि इतना लिखकर ये चीज़ नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, बोलूंगा जरूर मैं, ठीक। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट एंड सेट बी में 3 4 5, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। अब हमें पता है कि n ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, हमें दिख रहा है भी 3, ठीक। नाउ n ए क्रॉस बी यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर
इन ए क्रॉस बी वो किसके इक्वल होगा, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। ठीक है ना, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अब ए सेट में 3 एलिमेंट है गिवन है, बी में भी 3 है, टोटल कितने आ गया 9। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे 9। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, हमें 2 सेट दिए गए हैं। एक सेट दिया गया है जी जिसमें एलिमेंट है 7,8 यानी कि 2 एलिमेंट हैं। एक सेट दिया गया है एच, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 5, 4 और 2। हमें जी क्रॉस एच निकालना है और एच क्रॉस जी निकालना है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं यहाँ से जी क्रॉस एच। अब देखिए जी पहले आ रहा है, ठीक है ना, तो हम पहले जी का एक एलिमेंट लेंगे, उसका एच के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। जैसे 7, 5, 7, 4, 7, 2। अब सेकंड एलिमेंट कितना है 8 को लेंगे और 8, 5, 8, 4 और 8, 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी क्रॉस एच। अब हम बात करते हैं एच क्रॉस जी की। अब एच सेट जो पहले लिखा जा रहा है यहाँ पर, तो जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो एच का आएगा। ठीक है, तो एच का फर्स्ट एलिमेंट आपके पास है 5, तो 5 का ऑर्डर पेयर हम 7 के साथ और 8 के साथ बनाएंगे। क्लियर। फिर 4 का ऑर्डर पेयर 7 के साथ और 8 के साथ। ठीक है, अब बचा 2, तो 2 का ऑर्डर पेयर 7 के साथ और ये फिर 8 के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें ये भी कहा गया है कि अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमें उस स्टेटमेंट को करेक्ट भी लिखना है, अगर ट्रू है तो इट्स ओके। तो इसमें 3 पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है इफ P एक सेट है जिसमें एलिमेंट है m, n, 2 एलिमेंट्स हैं। एक सेट है Q जिसमें एलिमेंट है n, m, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं। देन P क्रॉस Q m, n, n, m। देखिए जैसे हमने पढ़ा है P में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट 2, Q में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2। तो जब आप P क्रॉस Q करोगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने आएंगे 4। यहाँ पर कितने आ रहे हैं 2, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है, तो इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट P क्रॉस Q हमारे पास क्या रहेगा, P का फर्स्ट एलिमेंट m का n और m के साथ ऑर्डर पेयर, तो वो हमारे पास रहेगा m, n और m, n। ठीक है, P का सेकंड एलिमेंट है n का Q के दोनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर, वो रहेगा n, n और n, m। तो ये हमारे पास सही आंसर है। सेकंड पार्ट, इफ A and B are non-empty set then A cross B is a non-empty set of ordered pair x, y such that x belongs to A and y belongs to B। ये हमारे पास, अब ध्यान से देखो तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है और ये बिल्कुल ही सही है। तो इस पार्ट में हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, इसे हम लिख देंगे ट्रू। थर्ड पार्ट, इफ A इज इक्वल टू 1, 2, A एलिमेंट सेट है हमारे पास, इसमें 2 एलिमेंट हैं, एक 1 और एक 2। एक सेट है B, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं 3 और 4। देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 कितना आएगा 5। अब देखिए पहले हम ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे। जब एक सेट B उसकी एक एम्प्टी सेट के साथ आप इंटरसेक्शन लोगे, वो क्या आएगी 5 आएगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, जब आप B में कितने एलिमेंट हैं, कहाँ गए B सेट आपका, ये रहा।
तो किसी सेट की, नॉन एम्प्टी सेट की, आप एक एम्प्टी सेट के साथ जब इंटरसेक्शन लोगे तो वो क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा, फाई आ गया। तो अब इसके बाद अगर आप किसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे किसी एम्प्टी सेट के साथ, वो भी कितना आएगा, फाई। ये हमने ऑब्जर्वेशन के अंदर भी किया था, ठीक है, कि अगर हमारे पास ए और बी दो सेट हैं, उनमें से अगर ए या फिर बी कोई भी एक एम्प्टी सेट हो जाए तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगी, वो भी फाई आएगी, यानी कि एम्प्टी आएगी। तो हमारा थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमें एक सेट दिया गया है ए, जिसमें एलिमेंट है -1, 1, दो एलिमेंट दिए गए हैं। हमें ए क्रॉस ए यानी कि कार्टेशियन ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालते हैं। ए क्रॉस ए, इसमें क्या होगा कि आप एक एलिमेंट उठाएं सेट ए में से, ठीक है, मतलब पहला एलिमेंट उठाया, उसका ए सेट के ही दोनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर, मान लो -1 लिया आपने, -1 ले लिया, अब इसका इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर, -1 का -1 के साथ -1, और 1 के साथ -1, ठीक। अब सेकंड एलिमेंट लो, वो क्या है 1, इसी तरह से 1 का भी दोनों के साथ ऑर्डर पेयर। अब ये आपके पास क्या आ गया, ए क्रॉस ए आ गया। अब आप क्या निकालना है, ए क्रॉस ए, ठीक है। अब इस ए क्रॉस ए की जगह तो आप ये सब टर्म मान लो, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, -1, -1, -1, 1, 1 और 1, 1, ये ए क्रॉस ए आ गया। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट -1, 1 के साथ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक पेयर उठाना है, उसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ उसका ट्रिपलेट बना देना है। कैसे, ये पहला पेयर लिखा आपने -1, -1, फर्स्ट एलिमेंट के साथ ट्रिपलेट बना दो, ठीक। अब फर्स्ट पेयर का ही सेकंड एलिमेंट के साथ बना दो ट्रिपलेट, फर्स्ट पेयर -1, -1 और सेकंड वाले एलिमेंट को लेंगे तो वो 1, ठीक है। अब सेकंड पेयर लोगे -1, 1, उसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ ट्रिपलेट बना दो, फिर से सेकंड पेयर लोगे, उसका सेकंड एलिमेंट के साथ ट्रिपलेट बना दो, ये बन गया। हमने दो पेयर के साथ ट्रिपलेट बना दिया। अब थर्ड पेयर लो 1, -1, उसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ ट्रिपलेट बना देते हैं, और फिर से हमने थर्ड पेयर लिया, उसका सेकंड एलिमेंट के साथ ट्रिपलेट बना दिया। अब लास्ट हमारे फोर्थ पेयर लिया, उसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ ट्रिपलेट और लास्ट पेयर का लास्ट एलिमेंट के साथ ट्रिपलेट। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स आ गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमें ए क्रॉस बी दिया गया है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी दिया गया है, ठीक है ना। हमें ए बताना है क्या है और बी बताना है क्या, यानी कि ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे और बी सेट में कौन कौन से, ठीक है। अब देखिए हमें ए क्रॉस बी लिखा है हमने यहाँ पर, इसका मतलब हमें जितने भी ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, इन ऑर्डर पेयर के अंदर जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो किस सेट से बिलोंग करेगा, ए से, हमने डेफिनेशन की थी। और जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, सेट बी से। आप चेक करें कि इन ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए बी बी, ठीक है ना। तो ए सेट के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, एक ए और एक बी। अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं
गलती ये होती है कि ए 2 बार आ रहा है, उसको 2 बार लिख लेंगे, बी 2 बार आ रहा है, उसको 2 बार लिख लेंगे, ठीक है ना। यानी कि इस तरह से लिख लेंगे कि जो ए सेट है वो ऐसे बनेगा, इस तरह से। ये गलत है, ठीक। गलत क्यों हो वो भी बताऊंगा मैं। अब सेट बी की बात करते हैं। अब सेकंड एलिमेंट चेक करो आप सभी ऑर्डर पेयर का, एक्स वाई एक्स वाई, या तो एक्स है या फिर वाई है। तो मैं अभी 2 एलिमेंट लिख रहा हूं, एक्स कोमा वाई, ठीक। अब गलती जो स्टूडेंट करते हैं, एक्स वाई एक्स वाई इस तरह से लिख देते हैं। अब ध्यान से चेक कीजिए कि यहां पर ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, 4, बी सेट में 4। तो जब आप ए क्रॉस ए निकालोगे तो वो आपके पास कितना आएगा, 16 आएगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 4 और बी में भी 4, तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी इज 16। लेकिन आपके पास कितने दिए गए हैं ऑर्डर पेयर, 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए सेट में 2 और बी में 2। अब देख लो इसको करके, ठीक है ना। और ये हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा, ये गलत होगा।